Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फिजिक्स एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड इट इज कॉल्ड। मादा छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स वो छोटे छोटे ज़रात जिससे मैटर बना होता है उसको हम कहते हैं एटम्स, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा वॉल्यूम इज़ अ ब्लैंक क्वांटिटी। स्टूडेंट्स वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है? एक क्वांटिटी होती है वेक्टर और दूसरी होती है स्केलर। तो वॉल्यूम जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर। स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र ना हो। हम ये तो कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना वॉल्यूम पकड़ा है, कितना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया है, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि इसने इतना वॉल्यूम इस डायरेक्शन में ऑक्यूपाई किया है। तो इसलिए वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा द क्वांटिटीज फॉर विच टू डिटरमाइन देयर वैल्यू वी हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड ब्लैंक क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज ऐसी मकदार है जिसको मालूम करने के लिए अददी कीमत और सिमत की भी ज़रूरत हो, उस क्वांटिटीज़ को या इस मकदारों को हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स ऐसे मकदारों को जिसके डिटर्मिनेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। अब सुनो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में मैं आपको तीन बातें बताते चलूँ। द फर्स्ट वन न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड आपको गिवन होगा। द सेकंड वन इज़ डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा एन टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ। स्टूडेंट्स एन टाइप मटेरियल को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट सेमीकंडक्टर को तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी थी प्रीवियस वीडियो में कि सेमीकंडक्टर हम उस कंडक्टर को कहते हैं कि ना तो वो कंडक्टर हो ना इंसुलेटर हो। इसके मीनिंग ये हुई कि वो चार्ज के फ्लो को कंट्रोल कर सकता हो, तो इसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप मटेरियल है, इसकी जो डोपिंग हुई होती है वो फास्फोरस और आर्सेनिक इम्प्योरिटी से हुई होती है। ये एन टाइप मटेरियल के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जो एन टाइप मटेरियल्स है इसमें जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन। स्टूडेंट्स एज यू नो कि डेंसिटी जो है ये किस चीज़ के बराबर है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए हम कहेंगे कि एक बॉडी की जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है मास पे, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट ब्लैंक इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है ये किस चीज़ का बराबर होता है मैं आपको बता देता हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स हम शॉर्टली लिखेंगे आर एफ, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो फोर्स है इसकी इकाई होती है न्यूटन, और जो एरिया है एरिया की इकाई होती है मीटर स्क्वायर। अब जब आपने मैथ्स के रूल्स पढ़े होंगे कि जब एक चीज़ डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जा रही होती है तो उनका जो साइन होता है वो नेगेटिव चला जाता है, तो हम कहेंगे स्ट्रेस का जो इकाई है वो है एन एम स्क्वेयर। ठीक है, एन एम स्क्वेयर। और इधर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये स्ट्रेस की डिफिनेशन है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक लेंसेज। स्टूडेंट्स ये जो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप है बेसिकली दूरबीन की एक किस्म है, और रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप को हम फिजिक्स में रिफ्रैक्टर भी कहते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स जो लेंस होता है उस लेंस का नाम है डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू ब्लैंक वॉट। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है जब आप एयरफोर्स के कमीशन के टेस्ट दे रहे होंगे
ये एमसीक्यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा 1 हॉर्स पावर, ये बहुत सिंपल सा एमसीक्यूज़ है, लेकिन ये पूछा बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स ये जो हॉर्स पावर है, ये आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है सर? तो स्टूडेंट्स ये जो हॉर्स पावर है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है? यूनिट और 1 हॉर्स पावर हमारे पास 746 वाट का बराबर होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है हमारा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इज़। स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। फ्रीजिंग पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जब एक लिक्विड सॉलिड यानी बर्फ में चेंज हो जाए, तो ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और स्टूडेंट्स वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 273 केल्विन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, विच कलर इज नॉट प्रेजेंट इन रेनबो। स्टूडेंट्स रेनबो को समझने के लिए अगर आप एक प्रिज्म उठाओ और उससे एक ऑर्डिनरी लाइट पास करो, तो उसमें हमारे पास 7 कलर्स आते हैं। उसका जो फार्मूला है वो बिगॉयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, ये कलर्स उसमें होते हैं, ठीक है? लेकिन जो रेनबो है या जो प्रिज्म है, इसमें ब्राउन कलर नहीं होता, तो इसलिए हम कहेंगे ब्राउन कलर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द रेनबो। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे फिज़िक्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।